नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ हम सब अच्छे होंगे। थोड़ा सा एक चीज हमेशा मैंने कई बार बताया आपको कि मार्केट का जो कोई भी स्ट्रेटजी होती है, कोई भी रूल जब आप फॉलो करते हो ना, तो कोई भी एक बार या दो बार में उसका सही रिजल्ट है या काम करेगा या नहीं करेगा नहीं तय कर पाते हो। मार्केट एक दिन याद होगा, उस दिन काफी ज्यादा गैप डाउन खुला था और गैप डाउन खुलने के बाद कंसोलिडेशन एंड मार्केट। आज की बात करें तो आज मार्केट क्या किया है। आज मार्केट बिल्कुल जहां से उस दिन क्लोजिंग हुई थी 3:15 बजे करीब, आसपास 3:30 बजे, आज मार्केट करीब यहीं पे खुला। लेकिन खुल के तो बहुत ऊपर गया था, मींस बहुत ऊपर से मतलब 43,500 से 700, यानी 200-250 पॉइंट मार्केट तुरंत सडनली खुलते ही गया और खुल के फिर वापस आया। तो एक चीज हमें देखने को समझ में आ रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से मतलब खुला, ऊपर गया, हल्का सा ऐसे करके ऐसे ही आ गया। तो मतलब जहां से की थी शुरुआत वहीं पे चल के हम वापस आ चुके हैं। तो क्या आप देखो, जब कभी भी मार्केट, अगर आप भी अगर जिस जगह से शुरुआत करते हो कोई चीज से ना, तो अगर घूम के वही जगह पे फिर आ जाते हो ना, तो फिर एक बार चांसेस आपको रहता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ ट्विस्ट होने वाला है। या तो ये तोड़ेगा तो नीचे जा सकता है, या तो फिर यहाँ से बाउंस बैक ले सकते हैं। मतलब एक ये ऐसा जोन है जहां से आपने फिर शुरुआत की थी और वापस आके खड़े थे। मतलब एक ये जोन ऐसा, यही जोन है जहां से आप एक न्यू रखे थे। मीन मार्केट भी अगर इस देखा जाए तो यही एक जोन था जहां से मार्केट ने शुरुआत की थी और वापस वहीं पे खड़ा। तो क्या मार्केट फिर से जाएगा, या अगर इस जोन को तोड़ा, क्योंकि मार्केट यहीं पे उस दिन क्लोजिंग दी थी और यहीं से मार्केट नहीं जा पाया। देखो प्राइस एक्शन मैंने क्या बोला, सिर्फ एक आपके चलने का रास्ता है कि आपको किधर मुड़ना चाहिए, किधर जाना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन, सॉरी मुड़ना नहीं चाहिए, किस तरीके से आपको चलना है, स्पीड पे चलना, स्लोली चलना, कहां तक स्ट्रेंथ रखनी है, ये आपकी प्राइस एक्शन तय करेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, ये बस किधर की ओर जाएगी, क्योंकि रास्ते तो कई बने होंगे ना, ऊपर जाने के लिए भी, नीचे जाने वाले, लेकिन ये बस ऑलरेडी मार्केट क्या है, मार्केट एक बस की तरह है। मींस ये किधर जाएगा, ये हमारा डाटा तय करता है। क्या डाटा तय करता है कि ये कहां से जाएगा, यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा या कंसोलिडेशन करेगा, ये हमारा कौन तय करता है, डाटा तय करता है। अब डाटा तो बोल रहे हो ठीक है, डाटा तय करते हैं, बट डाटा देखेंगे कहां से। मैंने क्या बोला, डाटा क्या है हमारा, सेलर और बायर का ही तो डाटा है कि सेलर का सेंटीमेंट क्या है, बायर का सेंटीमेंट क्या है। सॉरी, थोड़ा सा बोर जरूर होइएगा, लेकिन मैं 100% कहता हूँ कि लास्ट तक जरूर बने रहिए, कुछ ना कुछ जरूर नया सीख के जाओगे। तो मैंने कई बार बताया भैया, सेलर और बायर ही मार्केट को सेंटिमेंट बनाते हैं, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन को जाने को। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक व्यू बनाते हैं कि पीसीआर। पीसीआर क्या होता है, पीसीआर हमारा होता है पुट कॉल रेशियो। ठीक है, कि मार्केट में कभी भी पीसीआर तय नहीं करता ये मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये कैसे होता है, क्योंकि पीसीआर जो हम देखते हैं ना, वीकली सेंटिमेंट होता है और हम 10 मिनट 5 मिनट का सेंटिमेंट किसी भी मार्केट में एंट्री करते हैं। तो पीसीआर एक सेंटिमेंट, एक व्यू बनाने के लिए बहुत अच्छा कारगर है, कैसे तो काम कर सकता है। तो पीसीआर हमारा पुट एंड कॉल का रेशियो होता है। अगर 1 से जाता है तो हम समझते हैं कि पुट सेलर में सिर्फ ये सेलर का सेंटिमेंट होता है, जो मार्केट सेलर नहीं चलाता है। सेलर से मार्केट को एक जोन से दूसरे जोन पे जाने को रोकता है। आप सेंटिमेंट बना लेते हो पीसीआर। देखो भाई, मैंने क्या बोला, मार्केट क्या चला है, सेलर और बायर। ठीक है, सेलर और बायर मार्केट को चलाते हैं और सेलर का सेंटिमेंट होता है सिर्फ मार्केट को ऊपर जाने से रोकने में या नीचे जाने से रोकते हैं। ठीक है, तो जो हम पीसीआर निकालते हैं वो पुट कॉल सेलर और कॉल सेलर का ही होता है। क्योंकि सेलर कितने प्रकार के होते हैं, सेलर दो तरीके के होते हैं, सेलर दो तरीके के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। और जो पीसीआर निकालते हैं, ये कॉल सेलर पुट सेलर का रेशियो निकालते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट का कैसे डायरेक्शन का कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेवल कराने का काम, बस को चलाने का काम पैसेंजर का है। क्योंकि जिधर पैसेंजर होंगे बस उधर से जाएगी, लेकिन सेलर सिर्फ बस को ऊपर जाने से या नीचे जाने से रोकते हैं बस। तो ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए कि पीसीआर कभी तय नहीं कर सकता। हाँ, ये तय कर सकते हैं कि भाई पीसीआर आज रोकने वाले ऊपर जाते हैं या नीचे से रोकने वाले ज्यादा है, मतलब ऊपर का बैरेज ज्यादा मजबूत है, नीचे का बैरेज ज्यादा मजबूत है। ठीक है, तो मान के चलो पीसीआर, तो ओवरऑल पीसीआर कौन होता है। मैंने क्या बोला, पहले मैं आपको एक यहाँ पे समझाता हूँ। क्या मैंने क्या बोला, दो सेंटिमेंट चलाते हैं, बायर, क्या, बायर और सेलर। ठीक है, बायर और सेलर सेंटिमेंट चलाते हैं। ठीक है, सेलर कितने प्रकार के होते हैं, सेलर दो तरीके के होते हैं। कौन कौन। सो फाइनली पहले बायर को हम बाद में देखेंगे, पहले सेलर का सेंटिमेंट देखते हैं कि सेलर का सेंटिमेंट क्या है। ओके, तो मान के चलो, देखो जो हमारे पुट सेलर एंड कॉल सेलर। अब पुट सेलर मार्केट में होते हैं जो मार्केट में सपोर्ट बनाते हैं, यानी बस को नीचे जाने से रोकते हैं, पीछे जाने से रोकते हैं, यानी मार्केट को नीचे गिरने से रोकते हैं, वो हम होते हैं हमारे पुट सेलर। और ऊपर जाने से कौन रोकता है मार्केट को, कॉल सेलर। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, आज ऊपर जाने से रोकने वाले ज्यादा या नीचे जाने रोकने वाले ज्यादा है। तो पुट सेलर है 31,96,209। इसको हम डिवाइड करेंगे, 31,96,209। ठीक है, 31,96,209 ये पुट सेलर है। इसको हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, कॉल सेलर, 47,75,045, 47,75,045। ठीक है, 47,75,045, 47,75,045। अब इसको हम इक्वल कर देंगे तो पीसीआर क्या है, 0.66, यानी एक्सट्रीमली नेगेटिव। मतलब 6 खरीदने वाले तो 10 बेचने वाले, 10 बेचने वाले तो सिर्फ 6 ही खरीदने वाले हैं। तो सेंटिमेंट क्या होगा, किसी भी भाव का अगर आप बेच रहे हो, आपके पास 10 क्वांटिटी है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन सबको आप एक क्वांटिटी बेच सकते हो। ठीक है, आपके पास क्वांटिटी 10 है और खरीदने वाले, तो आप क्या करोगे, उसका भाव घटाओगे भाई, खरीदने वाले की क्या जागरूकता और बढ़े और वो अपना इंटरेस्ट और ले, मतलब इंटरेस्टेड हो। जब भाव ज्यादा है किसी भी चीज का तो आपका अपना भाव कम होगा, यानी मार्केट गिरने के चांस है क्या है, क्योंकि भाई आपके पास 10 क्वांटिटी है और बिक सिर्फ 6 क्वांटिटी रही, तो आप क्या करोगे, इस चीज का भाव घटाओगे, क्योंकि आपका उसका प्राइस क्या हो जिससे लोग इंटरेस्टेड हो। तो लास्ट तक बने रहिए,
तो पहले मैंने क्या बोला, इसका भाव गिर सकता है, लेकिन ये भी तो है, हो सकता है पीसीआर धीरे धीरे बढ़ रहा हो। शायद अभी तो क्या है, 66 का पीसीआर 0.66 का पीसीआर है, यानी 1 से 66 माइनस में, ठीक है। तो 66 का पीसीआर है, तो ऐसे पीसीआर में हमें करना चाहिए कि रेजिस्टेंस 1 मिले और उस पर जाके हमें सेल करना चाहिए, बेचना चाहिए, ठीक है। 0.66 का पीसीआर है, बट 66 का पीसीआर है तो, लेकिन एक चीज ये भी तो, क्या पता सुबह मार्केट 50 रहा हो और आज के मार्केट में पीसीआर बढ़ा हो, यानी पुट सेलर इंटरेस्टेड हो, तो उसको जानने के लिए हम चलेंगे निफ्टी ट्रेडर में। निफ्टी ट्रेडर में क्या है, यहाँ पे हमें ग्राफ मिल जाता है पुट कॉल रेशियो का। ये चीज तो हम अभी पूरा ओवरऑल मार्केट का एक सेंटिमेंट देख रहे हैं, अभी बस में नहीं बैठना है, हम जिस बस स्टॉप पे जाएंगे वहां का सेंटिमेंट तो अलग से देखेंगे। तो भैया पीसीआर क्या था, मार्केट जब ओपन हुआ तो 0.87 का पीसीआर था, फिर घटा 0.81 आया, फिर बढ़ा 0.88 गया और फिर घटा 0.69 आया, अभी 0.69 और 66 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में पीसीआर कंटिन्यू जहां से खुला है वहां से डिसइंक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है, डिसइंक्रीज हुआ है, घटा ही है, ओके। अभी तो हम एक बस का एक डायरेक्शन का सेंटिमेंट देख रहे थे, अब हमें ढूंढना है एक बस स्टॉप बैठने के लिए। क्या ढूंढना है, बस स्टॉप ढूंढना है। ये सारी चीजें इरेज कर दो। अब हमने देखो सेंटिमेंट, मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्या कि मार्केट में दो लोग होते हैं, बायर एंड सेलर, ठीक है। सेलर कितने प्रकार के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, कॉल सेलर और पुट सेलर, ठीक है। ये होते हैं हमारे कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ठीक है। बायर एंड सेलर, सेलर दो तरीके के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। तो हमने ओवरऑल सेंटिमेंट निकाला कॉल सेलर पुट सेलर का, लेकिन सेलर का तो सेंटिमेंट अभी भी निकालना है, ये तो बस को पूरा मतलब कह सकते हो आने जाने के लिए रोकने वाले, आज कौन जाता है। लेकिन हमें एक ढूंढना है इस बस में बैठने के लिए एक बस स्टॉप। बस स्टॉप हमें एक कह सकते हो हॉरिजॉन्टल जोन ढूंढ सकते हैं, कौन सा, 44,500, एग्जैक्टली ये वाला जोन 44,500। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं यहाँ पे एक बार, ओके। ये हमारा एक बस स्टॉप है। अब हमें पता करना है एग्जाम्पल के तौर पे, एक मैं इस पे बस स्टॉप बस बना देता हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली ये। अब हमें ये तय करना है ये बस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है, ये बस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो मैंने क्या बोला, अभी हम सेलर का सेंटिमेंट देखेंगे कि यहाँ पे सेलर क्या चाह रहा है, यहाँ पे सेलर क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे सेलर को अगर बोलेंगे 43,500 के जोन पे, तो 43,500 पे सबसे पहले एक बार रिलोड करते हैं और रिलोड करके देखते हैं कि यहाँ पे सेंटिमेंट क्या बन रहा है। तो 43,500 के जोन पे, 43,500 के जोन पे, जस्ट 500 के जोन है ना, हाँ 43,550 चला, 43,500 के जोन पे सबसे पहले 43,500 के जोन पे 2,05,611, ये कौन है, कॉल सेलर। अब कॉल सेलर आपको पता है कि मार्केट में कौन होते हैं, जो बस को ऊपर जाने से, यानी मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो ये लोग इस बस स्टॉप पे खड़े हैं और बोलते हैं भैया इस बस को हम ऊपर जाने नहीं देंगे, जो 2,05,000, ठीक है, 2,05,611, ये कॉल सेलर, ये इस बस को ऊपर जाने से रोकते हैं। 2,05,000 लोग इस बस को ऊपर जाने से रोकते हैं, ठीक है, रोकते हैं। सिर्फ इनका ये नहीं कि हम इसको नीचे गिराएंगे, नहीं, सिर्फ ये जोन ना क्रॉस करे, ये बॉर्डर ना क्रॉस करे बस, ठीक है। अब ऑप्शन चैन में 43,500 के जोन पे 6,11,000 ऊपर, 2,05,000 ऊपर जाने से रोक रहे हैं, और नीचे जाने से रोकने वाले कितने, 3,09,195। ये लोग बोल रहे हैं ये बस कहां से, यहां से नीचे नहीं जा सकती, 3,05,000 9,195। ये हमारे हैं पुट सेलर, ठीक है, ये हमारे पुट सेलर है। इनका कहना है कि भैया मार्केट नीचे नहीं जाएगी, यानी इस बस को नीचे जाने से रोकते हैं। तो आपको बताओ इस बस को ऊपर जाने से रोकने वाले कितने हैं, ऊपर जाने से रोकने वाले 2,05,000 और नीचे जाने से रोकने वाले 3,09,000। तो कौन मजबूत है, नीचे वाले, यानी पुट सेलर मजबूत है। तो ये क्या बना, सपोर्ट बना या रजिस्टेंस बना, तो सपोर्ट बना, यानी इस मार्केट को नीचे नहीं। अगर मार्केट नीचे जाता है तो किससे फाइट करनी पड़ेगी, 2,05,000 लोगों को 3,09,000 लोगों से लड़ना पड़ेगा और जीत हासिल करनी पड़ेगी, तभी ये मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। ये तो बात हुई। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पुट सेलर बहुत मजबूत है 43,500 पे, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, बिल्कुल 100 to 100%, ओके। अब देखते हैं भैया बस में पैसेंजर किधर गए। देखिए बस खुद कहाँ जाना चाहती है, बस वहीं जाएगी जहां उसके पैसेंजर होंगे, यानी मार्केट वहीं जाएगा जहां बायर्स ज्यादा होंगे। तो 43,500 पे पहले देखते हैं। तो 43,500 पे 29,05,314 लोगों ने कॉल बाई किया, यानी ऊपर के लिए बैठा इस बस में कि बोले भैया हमें ऊपर को ट्रेवल करना है, कॉल बायर, ठीक है, कॉल बायर। ये कौन है, 29 लाख लोगों ने इस बस में सवार हुए हैं 43,500 के जोन पे, और इनका कहना है कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और हम इस बस में बैठ चुके हैं, 29,05,000। अब इस जोन पे पूरा मार्केट नहीं, 43,500 का जोन है, ठीक है। अब ऑप्शन चैन में आओ तो यहाँ पे पुट साइड के कितने लोग हैं, पुट साइड का 38 लाख लोग हैं, 38,52,211। ये लोग पुट साइड के पैसेंजर बैठे हैं और ये लोग बोल रहे हैं मार्केट यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, यहाँ से पैसेंजर बैठ चुके हैं नीचे, ठीक है। ये है हमारे पुट बायर। अभी इसका एक सेंटिमेंट में बताता हूँ कि ये ज्यादा है लेकिन किसी काम के नहीं है, क्यों, ये पुट पैसेंजर और इनको कहाँ जाने के लिए बैठे हैं, ये बैठे हैं नीचे जाने के लिए, और इनको कहना है कि भैया ये मार्केट को क्या है, नीचे जाने के लिए पैसेंजर बैठे हैं, ठीक है, ये इनको नीचे जाना है, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, पैसेंजर कहाँ गए ज्यादा तक, पैसेंजर हैं देखो ऑप्शन चैन में 43,500 पे पैसेंजर कहाँ है, 29 लाख, जस्ट 1 मिनट, लास्ट तक बनेगी वीडियो, थोड़ी बड़ी होगी, 22 नवंबर। तो 43,500 के जोन पे क्या है, 43,500 के जोन पे हैं 29 लाख लोग ऊपर जाने के लिए बैठे हैं, और नीचे जाने के लिए कितना बैठे हैं, 43,500 पे 38 लाख लोग पुट साइड, ओके।
तो बड़ी विडंबना ये है कि मार्केट में इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ ने ग्रीन। ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम कितना है, 2,96,00,000 कॉल साइड का है और 2,65,00,000 पुट साइड का। यानी अगर ओवरऑल डाटा देखें वॉल्यूम का तो कॉल साइड का ज्यादा है, कॉल साइड का ज्यादा है। अब एक चीज ये है कि मार्केट में 43,500 पे सपोर्ट मजबूत है। और एक बार हमें देखेंगे कि कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट जो मार्केट में है, तो 12 में स्टॉक से मिलकर निफ्टी बैंक बना है, जिसमें से 7 नेगेटिव हैं, 5 पॉजिटिव हैं। ओके, और हाई वेटेज वाले स्टॉक निगेटिव हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कंफ्यूजन है, क्या है, कंफ्यूजन है। ओवरऑल वैल्यूम 2,96,98,579 है, ठीक है। बट 43,600 के जोन पे तो लास्ट। देखो एक चीज मैं बता दूं ना, आज कंफ्यूजन है थोड़ा सा। 43,500 पे सपोर्ट तो बहुत मजबूत है, यानी वाई तो बहुत। पहली बात तो मार्केट थोड़ा ऊपर निकल चुका है, ऊपर गया है मार्केट, तो वैसे भी वेट करना नीचे आने का या फिर ऊपर जाने का। तो और बाकी बात करें हम ऑप्शन चैन की, तो ऑप्शन चैन में तो 43,500 पे देखो, 43,500 पे वाई तो बहुत ज्यादा मजबूत है पुट साइड का, यानी मार्केट को नीचे जाने नहीं देंगे। 3,09,000 और कॉल साइड के मात्र 2,05,000, ठीक है। तो पुट सेलर मजबूत है। लेकिन जो पैसेंजर वैल्यूम है वो क्या है, 38,52,000। ये किधर के हैं, पुट साइड के। और कॉल साइड का वैल्यूम कितना है, 29 लाख। पुट साइड का वैल्यूम ज्यादा है। प्लस एक चीज होता, अगर कॉल साइड का वॉल्यूम भले कम होता, लेकिन ये जो माइनस में है ना, रेड में, ये ग्रीन में होता। और ऐसा नहीं है, आईवी भी अच्छा खासा है, मतलब मार्केट में मूवमेंट है, इतना भी स्लोली मार्केट नहीं चलेगा। प्लस 43,500 के जोन पे अगर ये एक साइड भी ग्रीन नहीं है, किधर थोड़ा बहुत पुट साइड का आउट इन द मनी बहुत ज्यादा ग्रीन है। बाकी ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का है और यहाँ पे पुट साइड का ज्यादा है, सपोर्ट मजबूत है। तो मतलब अगर सिर्फ इसको देखा जाए और ओवरऑल वॉल्यूम मार्केट में देखा जाए तो हमारा बुलिश टेंशन बन रहा है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि यार 12 में से 7 स्टॉक निगेटिव है, अभी 8 स्टॉक निगेटिव है, तो मार्केट को ऊपर जाने में तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। तो ऐसा करते 43,500 पे मार्केट अगर आता है तो इंतजार करते हैं, 600 पे जाता है तो अभी मार्केट में ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सो फाइनली मार्केट को मैंने बोला ना कि ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन, अगर 43,600 पे जाता है तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या बनेगा। 43,600 पे 600 पे जाता है तो एक 93 कॉल साइड का और एक 64 पुट साइड का, यानी कॉल साइड मजबूत 26 लाख वैल्यूम प्लस 29 लाख वैल्यूम, ठीक है। 43,600 पे जाता है तो एक व्यू बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं, टोटल मात्र 3 लॉट लिया है और 239 की बाइंग है हमारी, और 43,700 का पी है और मार्केट में 239 की बाइंग है एग्जैक्टली। और मैं बता दूं कि 43,700 का पी साइड के ट्रेड लिया है और आपको यहाँ पे मार्केट ऊपर जाते हुए दिख रहा है। पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ। देखो आज मैंने ट्रेड पहले लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन बाद में खींचता हूँ। क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है। अब बोलोगे भाई आपका एसएल कहाँ है, तो एसएल का भी मैंने सोचा नहीं, बट मार्केट का ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकता है। अगर इसको एक बार और ब्रेक करके कहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था, तो यहाँ से तो हमें 20 पॉइंट का तो एसएल का सोच के चलना पड़ेगा। तो हम मैं बाद में बताता हूँ एसएल, पहले यहाँ पे सोच लो। देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, यहाँ से मार्केट नीचे क्यों गिरेगा, एक बार इसको मैं रिलोड कर दूं और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड पुट साइड का क्यों लिया। इसके पीछे का रीजन क्या, यहाँ पे देखो 500 पे सही सेंटीमेंट मिल नहीं रहा था तो हमने वेट किया, क्योंकि यहाँ पे पुट साइड का वाई बढ़ा था, वॉल्यूम को पुट साइड का भी बढ़ा था, तो इसलिए मार्केट का सपोर्ट भी बन रहा था और बेरिश पोजीशन भी बनी थी। लेकिन 43,600 पे कॉल साइड का वाई कितना है, 2 लाख। कॉल सेलर कितने हैं, 2 लाख निफ्टी बैंक में, ठीक है। और जो मार्केट को यहाँ से बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए, है ना, यहाँ से, ठीक है। ये 2 लाख यहाँ पे कॉल सेलर बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉल सेलर बैठे हैं, यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे कॉल सेलर जो मार्केट को यहाँ से ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पुट सेलर कितने हैं जो मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे पुट सेलर की बात करें तो पुट सेलर कम से कम आई थिंक 1,60,000, 1,68,000 पुट सेलर है, ठीक है। 1,68,960, 1,68,960। अब मुझे सही सेंटीमेंट मिला। सो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया विदाउट, 239 की बाइंग थी, 240 पे मैंने एग्जिट कर दिया। क्यों एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पुट सेलर बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं और मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है यहाँ पे। तो इस रीजन से मैंने मार्केट से एग्जिट कर दिया है। और ये चीज होना भी चाहिए आपके पास, क्योंकि आप इंडेक्स में जाके ट्रेड कर, और इंडेक्स में ट्रेड करने का मतलब कि हर समय क्या से क्या हो जाए, मतलब 5 मिनट में मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो जाता है। जैसे अभी सेंटीमेंट था कि भाई मार्केट तो नीचे गिरेगा, अब 43,600 के जोन पे कंटिन्यू पुट सेलर इंक्रीज होने लगे, कॉल सेलर उतना तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि 1,65 से 174 और 2 से 2-3 हुए, ठीक है। सो फाइनली 2 मिनट आपका और चाहूंगा। और मार्केट में याद होगा कि मैंने ट्रेड जो लिया था यहाँ पे, एग्जैक्टली मार्केट में जो ट्रेड लिया गया था, करीब मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये 600 का जोन था और मैंने यहाँ पे जाकर ट्रेड लिया था पुट साइड का, और मैं बोला था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। लेकिन मैंने फिर जब ये मार्केट वापस गया तो वहां पे क्या हुआ, पुट सेलर काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगे थे,
जब पुट ज्यादा ज्यादा इंक्रीज होने लगे थे तो मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन मैंने आपको शुरू से बता रहा था कि यार डाटा क्या है, कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए जब मार्केट वापस गया इसीलिए मैंने ऊपर का भी ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि मार्केट का कोई भी सेंटीमेंट ठीक नहीं लग रहा था, मतलब एक तरफा नहीं लग रहा था कि मार्केट, आपको देखने में लग रहा है यार ये तो ऊपर ही गया डायरेक्ट कंटिन्यू ऊपर, बट ऐसा नहीं है, इसमें आप बुलिश ट्रेड भी बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको एसएल दिया होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आता है। ठीक है, सही डायरेक्शन में जैसे मार्केट को चलना चाहिए उस हिसाब से सही आज का सेंटिमेंट डाटा के हिसाब से मार्केट कह सकते हो, डाटा ओवरऑल डाटा कुछ और था, कंपनी ने कुछ और दिखा रहे थे, पीसीआर कुछ और था, एग्जैक्ट जहां पे ट्रेड लेना है वो कुछ और था, तो कहीं ना कहीं आज मार्केट में दो तरफा मूवमेंट था और आपको आज दिख भी रहा है एग्जैक्टली दो तरफा मूवमेंट। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड ना लेना ही बेटर है, मैंने लिया जरूर ट्रेड था, यहाँ पे याद होगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड छोड़ा था, फिर 600 500 पे छोड़ा था, 600 क्योंकि 553 पे चल रहा था तो मैं यहाँ पे ट्रेड तो लिया नहीं जा सकता था, फिर 600 पे मार्केट गया, यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया, हल्का सा मार्केट नीचे आया भी लेकिन सुटेबल नहीं रहा, फिर मार्केट में डाटा चेंज हुआ और मार्केट ऊपर गया, फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, फिर मार्केट हल्का सा ऊपर जाके फिर घूम के नीचे आ गया। तो ये चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि डाटा का सेंटीमेंट चेंज भी हो जाता है, तो अपने आप को इतना रखना पड़ता है कि मार्केट के कब डाटा चेंज होता है तो कब एग्जिट करना पड़ता है। सो फाइनली कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ, कासिम जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं 6 महीने क्लासेस में, बेसिक से लेकर स्टॉक में कैसे करना है, स्विंग कैसे करना है, स्विंग ट्रेड कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है।